नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल बीइंग अ बेस्ट टीचर पर। आज की क्लास में हम CDLU यूनिवर्सिटी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे फॉर सब्जेक्ट क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल एंड दीज आर 100% गारंटीड क्वेश्चन फॉर योर अपकमिंग एग्जाम। सो सिर्फ आप यहीं से प्रिपरेशन कीजिए, ना बुक्स ना फलाना ढमकाना किसी और चीज़ की आपको ज़रूरत ही नहीं है। टोटली आप इन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को करके अपने एग्जाम के लिए कंफर्म तैयार हो जाते हैं। साथ में हम आपको आंसर्स का PDF भी प्रोवाइड कराते हैं, इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम में अवेलेबल है। ये पेड PDF रहेगा, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। 125 पर सब्जेक्ट के हिसाब से है। बाकी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए कोई चार्ज नहीं है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आर फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई क्वेरी वगैरह हो तो आप व्हाट्सएप के माध्यम से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। सभी लिंक्स, चाहे वो हमारे व्हाट्सएप का हो, क्लासेस का हो या और कोई लिंक हो, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएंगे। एंड मैं आपको बता दूं, इसके अलावा हमारा क्लासेस भी हम प्रोवाइड करते हैं। अगर क्लासेस वाला बैच आपको चाहिए तो आप हमारी मोबाइल एप्लीकेशन है बीइंग अ बेस्ट टीचर, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। एंड्रॉयड और iOS का अलग लिंक है, तो अगर आप एंड्रॉयड यूज़र हैं तो एंड्रॉयड में प्ले स्टोर से, और अगर आप iOS यूज़र हैं तो iOS में अपने ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। सभी इम्पॉर्टेंट लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेकआउट करना आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यूनिट 1 से जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, लेट अस डिस्कस देम। First is discuss in detail National Policy of Person with Disabilities 2006 with reference to inclusive education. विकलांग व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय नीति 2006 की समावेशी शिक्षा के संदर्भ में विस्तृत चर्चा कीजिए। दूसरा प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 2 इज डिस्क्राइब द रोल ऑफ सर्व शिक्षा अभियान 2002 इन कंटेक्स्ट ऑफ इंक्लूसिव स्कूल, डिफाइन द कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। यानी कि समावेशी विद्यालय की अवधारणा के संदर्भ में सर्व शिक्षा अभियान 2002 की भूमिका का वर्णन कीजिए। समावेशी शिक्षा की संकल्पना को भी परिभाषित कीजिए। तीसरा प्रश्न, यूनिट नंबर 1 से समावेशन में विभिन्न मॉडलों की चर्चा कीजिए या वर्तमान समय में इसकी आवश्यकता पर चर्चा कीजिए। डिस्कस द मॉडल्स ऑफ इंक्लूजन, या पूछ लेगा मॉडल्स ऑफ इंक्लूजन की नीड प्रेजेंट टाइम में क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं यूनिट नंबर 2 पे। यूनिट 2 से फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द स्पेशल एजुकेशन नीड्स ऑफ लर्नर्स इन इंक्लूसिव स्कूल विद स्पेशल रेफरेंस टू लर्निंग डिसेबिलिटी, हाउ टू आइडेंटिफाई स्पेशल नीड्स ऑफ चिल्ड्रन। समावेशी विद्यालयों में अध्ययनरत बच्चों की विशेष शैक्षिक आवश्यकताओं की पहचान कैसे की जाती है, और विशेष रूप से लर्निंग डिसेबिलिटी यानी कि अधिगम अक्षमता अगर बच्चे को है तो उसके संदर्भ में आपको चर्चा करनी है। बैच में हमने बहुत ही अच्छे तरीके से इस टॉपिक को डिस्कस किया है, क्योंकि अक्सर इसको टॉपिक पे स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन रहती है। नेक्स्ट है एन्यूमरेट various assistive devices for assisting learners with special education needs and discuss their uses। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। असिस्टेड डिवाइसेस पे लगभग हर साल ही क्वेश्चन आता है। विशेष शैक्षिक आवश्यकताओं वाले शिक्षार्थियों की सहायता के लिए उपयोग होने वाले सहायक उपकरणों के विभिन्न प्रकारों का उल्लेख कीजिए और उनके उपयोग पर चर्चा कीजिए। क्वेश्चन 6 है, सो सॉरी, 16 मार्क्स का ये क्वेश्चन रहेगा। 2 पार्ट्स में बेसिकली ये डिवाइडेड रहेगा, ठीक है। जो हो सकते हैं वो है सेरेब्रल पैल्सी, एजुकेशन कंसेशन या फैसिलिटीज़, यानी कि शैक्षिक रियायतें और सुविधाएं। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डू यू मीन बाय लर्निंग डिसेबिलिटीज़, राइट द टाइप्स ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटीज एंड एजुकेशन प्रोविजंस फॉर देम। यानी कि अधिगम अक्षमताओं से आप क्या समझते हैं और इसके प्रकार लिखिए एवं इनके शैक्षिक प्रावधानों पर चर्चा कीजिए। 8वां प्रश्न है, व्हाट आर द स्पेशल नीड्स ऑफ चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज इन टर्म्स ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस एंड रीडिंग स्टाइल। विकलांग बच्चों की सीखने के अनुभव एवं पठन शैली की दृष्टि से उनकी विशेष आवश्यकताओं की चर्चा कीजिए। मैं थोड़ा सा आपको एक चीज़ बता दूं, यूनिट 2 में काफ़ी क्वेश्चंस हैं और ये आपको करने पड़ेंगे, क्योंकि देखो इस सब्जेक्ट में ना थोड़ा ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा।
और सबसे ज़्यादा रीअपियर भी अगर आप प्रीवियस ईयर्स में देखोगे तो इसी सब्जेक्ट में लगती है, तो इसको हल्के में बिल्कुल मत ले लेना। आगे यूनिट 3 पे बढ़ेंगे। इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम पे क्वेश्चन है। डिस्कस इट्स डेवलपमेंट एंड एड इम्प्लीमेंटेशंस, डिस्कस वेरियस स्टेप्स ऑफ आईईपी प्रोसेस। यानी कि व्यक्तिकृत शैक्षिक योजना से आप क्या समझते हैं, इसके विकास, प्रभावी क्रियान्वयन की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए, आईईपी प्रक्रिया के विभिन्न चरणों की चर्चा कीजिए। एक्सप्लेन द वेरियस प्रैक्टिसेस ऑफ स्कूल मैनेजमेंट इन, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में काफ़ी बार आया स्कूल मैनेजमेंट की इंक्लूसिव एजुकेशन में कैसा रहता है। समावेशी शिक्षा के अंतर्गत कक्षा प्रबंधन की विभिन्न शिक्षण विधियों को समझाइए। 11th क्वेश्चन, व्हाट इज स्कूल अवेयरनेस या स्कूल रेडीनेस, ठीक है, और इसके फैक्टर्स कौन से हैं जो अफेक्ट करते हैं भाई स्कूल रेडीनेस को, इन टर्म्स ऑफ किसके रेफरेंस में, स्पेशल एजुकेशन नीड्स के वाले लर्नर्स के रेफरेंस में लिखना है, क्योंकि ये सब्जेक्ट ही वही है, समझ रहे हो। चलो, विद्यालय जागरूकता और विद्यालय तत्परता से आप क्या समझते हैं, विशेष शैक्षिक आवश्यकता वाले शिक्षार्थियों की विद्यालय तत्परता को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों पर चर्चा कीजिए। 12वां प्रश्न, राइट अ डिटेल्ड नोट ऑन करिकुलम एंड इंस्ट्रक्शनल एकोमोडेशन इन इंक्लूसिव स्कूल, समावेशी विद्यालयों में पाठ्यक्रम एवं शिक्षण समायोजन पर एक विस्तृत टिप्पणी लिखिए। यूनिट 4 पे बढ़ेंगे। आई नो थोड़ा सा आप बोलोगे मैम ज़्यादा क्वेश्चंस हैं, बट माय डियर लेट मी टेल यू, वो इस सब्जेक्ट की नीड है। मैं आपको ऐसे 10 क्वेश्चन दे दूं और बोलूँ यही आएंगे और वो नहीं आए तो फिर आप बाद में आपका नुकसान हो जाए, तो मैं वो काम नहीं करूँगी। थोड़ा ज़्यादा इस सब्जेक्ट में पढ़ना पड़ेगा, तो प्लीज़ पढ़िएगा। 13th है, राइट अ डिटेल्ड नोट ऑन नीड फॉर मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच इन इंक्लूसिव क्लासरूम, समावेशी शिक्षा कक्षा में बहुविषयक दृष्टिकोण की आवश्यकता पर एक विस्तृत टिप्पणी लिखिए। डिस्कस द रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ सोर्सेज, स्पेशल टीचर एंड जनरल टीचर फॉर इंक्लूसिव एजुकेशन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी आता है, ठीक है। तो ये है समावेशी शिक्षा में संसाधन शिक्षक एवं सामान्य मतलब जनरल क्लासरूम टीचर जो होती है और एक स्पेशल एजुकेटर जो होता है उस पर। फिर है रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज पेरेंट प्रोफेशनल पार्टनरशिप इन दी सक्सेस ऑफ इंक्लूसिव, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ प्रीवियस ईयर में 5-6 साल में देखोगे तो 2 बार लगभग ये आया हुआ है, तो इसलिए इसको इम्पॉर्टेंट में मैंने डाला है। अगर चाहो तो ऐसे क्वेश्चन जो थोड़ा बता रही हो ना लाइट है, उन्हें स्किप कर सकते हो। 16th क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द फैमिली एंड कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट इन इंक्लूसिव, ये भी इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में काफ़ी बार आया है। 16 प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण। अब शॉर्ट नोट्स वाले इंक्लूसिव एजुकेशन एंड इंक्लूसिव स्कूल क्या है, यानी कि समावेशी शिक्षा और समावेशी विद्यालय। फिर असिस्टिव डिवाइसेस पे क्वेश्चन है, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग यानी कि क्रियात्मक शिक्षण या गतिविधि शिक्षण। फिर है डिसलेक्सिया सपोर्टिव डिवाइसेस यानी कि सहायक यंत्र। फिर मॉडल ऑफ फुल इंक्लूजन, पूर्ण समावेशन मॉडल पे बहुत क्वेश्चन आता है, ये इंपॉर्टेंट है। कोलैबोरेटिव लर्निंग, लो विजन चिल्ड्रंस प्रॉब्लम, हेयरिंग इम्पेयरमेंट, इंस्ट्रूमेंटल एकोमोडेशन, कॉन्सेप्ट ऑफ स्कूल ट्रांजिशन यानी कि विद्यालय संक्रमण की अवधारणा, यंत्रात्मक समायोजन, श्रवण बाधा, कम दृष्टि वाले बच्चों की अधिगम समस्याएं और सहयोगात्मक शिक्षण, ठीक है। सो इन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स का पीडीएफ वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को आपने ज़रूर चेक करना है एक बार। बाकी बैच से अगर आपको लगता है आपको क्लासेस से ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आता है तो यू कैन जॉइन आवर क्लासेस फॉर द सेम। चलिए, आज की इस क्लास के लिए इतना ही। हम मिलेंगे अब नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सब्जेक्ट के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को करेंगे डिस्कस। मेक श्योर चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर पूछिएगा या हमें व्हाट्सएप कर दीजिएगा। व्हाट्सएप का डायरेक्ट लिंक और नंबर आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगेन, ओके। चलिए, ध्यान रखिए अपना, ध्यान रखिए सभी अपनों का। धन्यवाद, जय हिंद।